अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान बासर मुल्क है, अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करने की सलाहियत रखता है। मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से बातचीत। फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम करेंगे। पाकिस्तान बासर मुल्क, मार्का हक ने आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से बातचीत। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबरा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए पाक फौज के असम का अदा किया। कहा इलाक़ाई सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी सूरत इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशों और इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। सिप सलार ने कहा हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मसलूम मसाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल को भी उजागर किया। कहा कि जोग्राफियाई सियासी मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात ने पूरे माहौल को नहायत पेचीदा बना दिया है। चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं, जो कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल पेशावराना सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया, जहाँ इन्हें पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, शहरियों को निशाना नहीं बनाता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फ़र्क नहीं, हम हक पर हैं और हक गालिब आएगा। हमारी नज़रों में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। इसके अलावा साबिक DGISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल का हिस्सा है। मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई। कहा कि जैसे ही इस मामले पर अमल दरामद किया जाएगा, इस पर कोई फैसला आएगा, आपको भी आगाह करेंगे। हाँ, खबर शामिल करेंगे। घर के शेर दूसरे टेस्ट में भी ढेर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश कर दिया। भारतीय टीम 549 रन हदफ के ताक़ुब में इस रन पर ढेर हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। जनूबी अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। दीगर खबरों की जाने पड़ेंगे। हम यूक्रेन अब मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। 9 माह में 8 जंगें रुकवा चुके हैं। अब एक और पर रुकवाने का काम किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्स गिविंग डे की खिताब। कहा कि रूस और यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। ये जंग रुकवाना इतना आसान काम नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि हमने अपनी सरहदों को भी मजबूत बनाया है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी रोन डाली। कोरंगी सिंगर शरंगी के करीब मोटरसाइकिल वाटर टैंकर की जद में आ गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने हादसे के बाद ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी शख्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आपको अपडेट करें इस बारे से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हैवी ट्रैफिक से कराची में हादसात का सिलसिला जारी है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या सिंगर चुरंगी पर पेश आया, जहाँ पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया, जहाँ बाग दूसरा जख्मी हुआ। किस तरह हादसा पेश आया, इस वक्त रेस्क्यू एहलकार जिन्हें अस्पताल के बाहर मेरा बड़ा मौजूद है, जिसमें एक बाइक सवार जांबाक हुआ और एक उसी वक्त जख्मी था, जिनको फौरी तौर पर चीफ एम्बुलेंस के जरिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और आवाम ने मुश्तइल आवाम ने जो है वाटर टैंकर को ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो भी शदीद जख्मी था, उनको भी जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जांबाक होने वालों की तादाद 782 हो गई है और 11,200 से ज़ायद अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी हैं। और अगर सिर्फ हैवी व्हीकल का आपको बताऊं तो हैवी व्हीकल में जद में या टक्कर से उनकी जांबाक होने वालों की तादाद जो है वो 236 हो गई है। जो वाटर टैंकर की सिर्फ टक्कर से कितने अफराद जांबाक हुए रवा साल के दौरान? सिर्फ वाटर टैंकर से टक्कर से या जद में आगे जांबाक हुए उनकी तादाद 54 हो गई है।
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखा कि हैवी ट्रांसपोर्ट से झमाक होने वालों की तादाद 700 से ज़ायद हो गई है, जबकि ज़ख्मी अफराद की अगर हम बात करें 11,000 से ज़ायद अफराद जो रवा साल के दौरान ज़ख्मी हुए। लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वर्षा से भी राब्ता। ठीक है काशान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से ज़ायद ई चालान किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर किए गए हैं। डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स में से निज ट्रैक्टर की मद से तेज रफ्तारी पर 1100 से ज़ायद चालान हुए हैं। शहर कायद में ई चालान के नफाज को 30 रोज मुकम्मल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी भरकम जुर्माने। कितने चालान किए जा चुके, एदाद शुमार सामने आ गए। 1 माह के दौरान 93,000 से शायद ई चालान जारी। सीट बेल्ट न लगाने वालों की सबसे ज्यादा पकड़ हुई। 57,541 ड्राइवर्स के ई चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 22,227 मोटरसाइकिल सवारों पर जुर्माने आयद किए गए। डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर में लगे ट्रैकर्स की मदद से 1,188 गाड़ियों को ओवर स्पीडिंग पर चालान हुआ। तेज रफ्तारी 2,699 और सिग्नल खिलाफ वर्जी पर 3,102 चालान किए गए। फैंसी नंबर प्लेट पर 1,278 और रंगीन शीशों वाली 1,178 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर 611 और रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाने पर 426 चालान जारी किए गए। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करके अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत कहा, आईनी अदालत बनाना वकला का मुतालबा था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम का मुसवदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरमीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज ज्यादा किस चीज पे, अगर किसी कानून पे इतराज है कोर्ट में जाएं और करें। रोड पे आके एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना, उनसे यही दरखास्त है कि वो लोगों को तकलीफ में ना डालें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज का केस इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली है। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से इस केस की समाअत की गई है। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज का ये केस है, जिसमें खबर मौसूल हो रही है कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब को बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया है। मोहम्मद आलिजा ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। आलिजा, कमरा अदालत में क्या हुआ है आज? देखें, साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस है। अदालत ने उमर अयूब को मुकदमे से इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की है। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कंदकोट में गौसपुर के करीब मुसल्लह अफराद ने स्कूल जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद मौके पर ही जान भाग हो गए। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। अहम अपडेट यह है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सैनेट और कौमी असम्बली के अजलास कल तलब कर लिए हैं। सैनेट का इजलास 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सैनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब किए गए हैं। दोनों इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सैनेट के इजलास का वक्त 4 बजे जबकि कौमी असम्बली के इजलास का वक्त शाम 5 बजे रखा गया है। हरीपुर की सीट हमारी जीती हुई थी, धांधली करके छीन ली गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा कि जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। आप अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हरीपुर की सीट हमारी जीती हुई थी, धांधली करके छीन ली गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, देखते रहिए बोल। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताइए, कराची में सर्दी की एंट्री, रातें ठंडी हो गई हैं, लेकिन दिन में धूप के बायस टी शर्ट और लॉन के सूट्स में भी गुजारा हो जाता है। शहर में सूप पीने और आग के गिर्द बैठने का मौसम कब आएगा, बता रही हैं मरियम हसन। मरियम बताएगा तर्जुमान महकमा मौसमियात क्या कह रहे हैं। माह नवंबर इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन कराची में दिन के दर्जे हरारत में काफ़ी हद तक कमी महसूस नहीं की जा रही है। दिन का मौसम गर्म, जबकि रात में हल्की सी खुनकी बाकायदा तौर पर महसूस की जा रही है। कराची वालों का सवाल है कि शहर कायद में प्रॉपर सर्दी का आगाज़ कब से होगा। यही वजह है कि हम इस वक्त महकमा मौसमियात में मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात के साथ। जी देखें, कराची वाले ये बात भूल जाते हैं कि कराची में सर्दियाँ आती ही मिड ऑफ दिसंबर के बाद हैं, और कराची में जो सिंगल डिजिट दर्जे हरारत जाता है वो जनवरी में जाता है, यानी कि जनवरी की 1 से लेकर 20 तारीख तक आप कह सकते हैं कि कराची सिंगल डिजिट में चला जाता है। कोयटा की हवाएं कब चलेंगी? कोयटा की हवाएं चल रही हैं इस वक्त कराची में पिछले कुछ दिनों से, ताहम रफ्तार कम है, और क्योंकि अभी कोयटा में भी इतनी कोई खास ठंड नहीं है तो लिहाजा कराची पे भी कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान नवंबर के आखिर तक रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही इस्तेमालशुदा गर्म मलबूसाती खरीदारी उरूज पर है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। ये मौसम सरमा की आमद है, ऐसे में शहरियों को तलाश है गर्म मलबूसात की, जैकेट्स, मफलर्स और टोपियां। ख़रीदारी जो है उसकी शुरू हो चुकी है। आम मार्केट में तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मगर आम आदमी की ख़रीदारी का जो मकाम है वो है जो इस्तेमालशुदा कपड़े हैं, लुंडे के कपड़े बाहर से आते हैं वो हैं। यहाँ शॉपकीपर भी हैं, बताइएगा ये जैकेट्स जो हैं ये किस क्वालिटी की हैं और किस रेट में बेच रहे हैं? वो हम लोग का देते हैं 500-600 रुपये में, बस गरीब लोग कम ने परेशानी दूर कर दिया। 250-300 रुपये में क्या मिलता है? हम जैकेट देते हैं, ठीक है, नवा लेते हैं 3000-4000, गरीब लोग तो नहीं ले सकते। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बराह रास्त अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप And among these champions stands a legacy carved with fist of courage, Pakistan's boxing heritage. From Layari's passionate gyms to Lahore's boxing clubs to Quetta fighting spirit, boxing became part of our identity. Hussain Shah showed the world that Pakistan's fighters have heart, hunger and honor. And today we write the next chapter, the second International Boxing Championship, Fight for Glory. And as we have our tagline as well, Tayyar Ho. So, let it begin now. The second International Boxing Championship will unfold over 4 electrifying days, from 26th to 29th November 2025. This grand stage brings together 40 top-tier boxers from 15 different nations, battling across 20 action-packed bouts. It's the proud sequel to the first International Boxing Championship, previously held in Quetta. This championship is being organized by the Pakistan Army with the valued support of the Government of Punjab and, of course, our esteemed sponsors. Major sponsors are Mari Petroleum, Fauji Foundation, Fauji Fertilizer, Fauji Cement, Askri Bank, and Paco, along with our co-sponsors, which are Royal Swiss Safari Express, Ecoline, and PepsiCo. Now, ladies and gentlemen, something new, something big, something powerful. This is the official rap anthem of International Boxing Championship, representing the heartbeat of our youth, the fire of our fighters, and the pride of Pakistan. Everyone, please turn to the main screen and enjoy the anthem. This isn't about yesterday. This is now. Pakistan was never a was. Pakistan was never a has been. Pakistan is here. पाकिस्तान is ready. पाकिस्तान is ready. लाहौर से बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। कौमी हॉकी टीम का परू हॉकी लीग के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है। कौमी हॉकी टीम 2 दिसंबर को अर्जेंटीना रवाना होगी, जहां पहले महले में कौमी टीम का मुकाबला हॉलैंड और अर्जेंटीना से होगा। कौमी टीम के कोच ताहिर जमान कहते हैं कि 8 साल बाद परू हॉकी लीग में शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से।
हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में कौमी हॉकी टीम का कैंप शुरू हो गया है जो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी तैयारियां हैं कौमी हॉकी टीम की? 2026 में वर्ल्ड कप भी है, प्रो हॉकी लीग भी है, क्या कहना चाहेंगे? जी तैयारी अभी हमने कैंप शुरू किया है, आज पहला दिन है हमारे कैंप का, ट्रेनिंग स्टार्ट है। तीसरा सेशन है हमारा, मॉर्निंग सेशन किया, फिर हमने जिम का स्ट्रेंथ एंड वेट ट्रेनिंग सेशन किया है और अभी ये टेक्निकल और टैक्टिकल साइड पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस हो रही है हमारी। 30 नवंबर तक ये कैंप जारी रहेगा और 2 दिसंबर को हमने यहाँ से फ्लाई करना है अर्जेंटीना के लिए और एक हफ्ता हम पहले जा रहे हैं अपने मैच से, जो कि हमने ब्यूनस आयरेस से संतियागो में जाके खेलना है। 2 मैच हॉलैंड से हैं, 2 अर्जेंटीना से हैं। ये शुरुआत है, आहिस्ता पाकिस्तान टीम को वहाँ पे ले आएंगे जहाँ पे उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के काबिल हो जाए। कर जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। मोहम्मद आरिजा खान अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से टर्की के वज़ीर सेहत डॉक्टर कमाल ओगलो से मुलाकात की गई है। पाकिस्तान टर्की के बरादराना ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ़ पर इजहार इत्मीनान किया गया है। सेहत के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया गया है। इसके अलावा दोनों वज़रा ने ताउन को मज़ीद गहरा बनाने की अहद की तजदीद भी कर दी है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से टर्की के वज़ीर सेहत डॉक्टर कमाल ओगलो से मुलाकात की गई है। पाकिस्तान टर्की के बरादराना ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ़ पर इजहार इत्मीनान किया गया है। इसके अलावा सेहत के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया गया। दोनों वज़रा ने ताउन को मज़ीद गहरा बनाने की अहद की तजदीद कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।